नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ें। और एक छोटी सी आप कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं। आप सुनिएगा गौर से और समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस प्रकार एक तीरंदाज बहुत प्रैक्टिस करता है, वार्म अप करता है और तीर चलाता है, मैं आपको डायग्राम के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये उसका लक्ष्य है। तीरंदाज का लक्ष्य यहाँ तीर मारने का है, लेकिन जब वो पहला तीर मारता है तो तीर बाहर निकल जाता है। जब वो दूसरा तीर मारता है तो यहाँ पहुँचता है। फिर कई बार प्रैक्टिस करने के बाद वो यहाँ तक पहुँचता है। फिर वो लक्ष्य साधता है, यहाँ पहुँचता है। फिर लक्ष्य साधता है, यहाँ पहुँचता है। फिर वो अपना लक्ष्य बड़ी मेहनत से, एकाग्रता से, अपने एकाग्रचित होकर जब काफ़ी असफलताएं उसे मिलती हैं, फिर लक्ष्य साधता है और यहाँ पहुँचता है। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसने कितनी मेहनत की है। बहुत मेहनत की है, एकाग्रता लगाकर, अपना ध्यान एकाग्र कर काफ़ी मेहनत कर, हाथों की वर्जिश करके खूब खून पसीना उसने एक किया, तब वो यहाँ टारगेट से बाहर हुआ। फिर धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा है। अब वो लक्ष्य के नज़दीक पहुँचने वाला था, लेकिन उसने यहाँ पर आकर के थकान महसूस करी। समझ रहे हैं मेरी बात को? उसे थकान हो गई। सोचा, मैंने इतने सारे तो प्रैक्टिस करी, इतने तीर चला दिए हैं, और जो है मेरी अब ये हालत नहीं है कि मैं अगला तीर फेंकूँ। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब आप मेहनत करते हैं तो उसको, लक्ष्य को ना छोड़ें। उसने, तीरंदाज ने यहाँ पे लक्ष्य को छोड़ दिया और वो आराम करने बैठ गया। जब वो दोबारा सोचा, कुछ देर बाद फिर करूँगा प्रैक्टिस, इस बार तो निशाने पे मार ही लूँगा। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, देखिए जानने वाली बात यह है कि यहाँ पर उसे दोबारा से शुरुआत करनी पड़ी। फिर जो है उसे अपने आप को वार्म अप करना पड़ा। फिर उसने निशाना साधा। वो फिर पहले वाली स्थिति में पहुंच गया। पहला तीर यहाँ गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ आते आते वो फिर थक गया, और फिर जो है वो बाण नहीं चला पाया अपने लक्ष्य पर। फिर कई बार योजना को करते हुए उसने जो है कि अपना एकाग्रचित होकर के अब मैं करके रखूँगा, क्योंकि उसे लक्ष्य दिख रहा था, उसे अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था। इस बार उसने कहा, मैं जब तक प्रण लिया अपने आप में, उसने एक संकल्प लिया, दृढ़ संकल्प किया कि जब तक मैं इसमें अपने उद्देश्य पे, अपने लक्ष्य पे निशाना साध नहीं लूँगा, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। उसने फिर शुरुआत करी। शाम होने वाली थी, सूरज ढलने वाला था, लेकिन उसका दृढ़ निश्चय पक्का था। वो फिर शुरुआत करी और फिर वो यहाँ तक पहुँचा। फिर उसे बड़ी खुशी हुई कि मैं अपने लक्ष्य के काफ़ी करीब पहुँच गया हूँ, और आखिर में उसने अपना लक्ष्य को भेद दिया। यानी कि उसने कड़ी मेहनत करी, दृढ़ संकल्प किया और अपना लक्ष्य भेद दिया। यहाँ पे मेरा बताने का तात्पर्य यही है, आश्रय मेरा यही है कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। हम अपने लोगों को बताने के लिए, अपने प्लान देने के लिए बताते हैं। 1 को बताते हैं, 2 को बताते हैं, 3 को बताते हैं, 10 को बताते हैं, 20 को बताते हैं, और हम थक जाते हैं कि सबकी तरफ से हमें नेगेटिव जवाब मिल रहा है, गलत जवाब मिल रहा है, हमारा जो है बिज़नेस आगे बढ़ नहीं पा रहा है। फिर हम जो है बैठ जाते हैं, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए घर पे आराम करते हैं। फिर हमें जोश आता है किसी की बातें सुनकर कि हाँ यार, मुझे करना चाहिए। फिर मैं शुरुआत करता हूँ तो फिर मुझे शुरुआत से करनी पड़ती है। आप ये जानिए कि आपने जो 15-20 दिन पहले खर्च किए हैं अपना समय निकाल करके, तो आप फिर 15 दिन पीछे चले गए हैं दोबारा शुरुआत करने के लिए। आप ये समझिए कि जहाँ से आपने एक बार शुरुआत कर दी तो आप भी अपने लक्ष्य पे पहुँचेंगे। नहीं तो आपको भी फिर यहाँ से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। अपना होमवर्क करना पड़ेगा, प्लान बताने का तरीका सीखना पड़ेगा, मोटिवेशन लेने पड़ेंगे,
कई मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप 2 दिन या 1 दिन के रेस्ट में आराम कर रहे हैं तो आप ये सब भूल जाते हैं। फिर आप शुरुआत करेंगे, फिर आप यहाँ तक पहुँचेंगे और फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद आप फिर थक जाएंगे। ये मानिए कि जब लक्ष्य प्राप्त होता है, उस धनुर्धर को जब लक्ष्य प्राप्त हुआ तो उसकी सारी थकान, दिन भर की थकान समाप्त हो गई। वो खूब नाचा, बहुत खुशी हुई। उसने अपने दोस्तों को बताया कि मैंने लक्ष्य साध दिया है। वो अपने आप से बहुत खुश हुआ, उसकी सारी थकान ही दूर हो गई। तो आपकी भी थकान एक दिन दूर होगी जब आपको आपका लक्ष्य मिल जाएगा। और एक लक्ष्य मिलने पर आपके जितने ये दिन होते हैं बर्बाद हुए हैं, समय बर्बाद हुआ है आपका, वो सब आपको सुख देगा। और एक ही लक्ष्य आपको सबका हिसाब किताब करके दे देगा। लेकिन ये मत समझिए कि ये मेरा बर्बाद हुए हैं दिन, ये बर्बाद नहीं होते हैं, ये आपको सीढ़ी देते हैं सफलता की चढ़ने की। सफलता चढ़ने की सीढ़ी नकारात्मक से ही शुरू होती है। ये हमारे इम्तिहान होते हैं कि किसी ने हमें बोल दिया कि नहीं, नहीं का मतलब है कि आप आगे बढ़ो, आगे जाओ। अगर आप दृढ़ निश्चयी हो, दृढ़ संकल्प आपके अंदर है तो आप कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब लास्ट में ये है कि आप अपने आप को दृढ़ निश्चय बना के रखिए। मुझे लक्ष्य लेना है, लेना है, लेना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। ठीक है। मैं यहाँ पे कहना, नसीब उनके ही ऊंचे और मस्त होते हैं। नसीब उनके ही ऊंचे और मस्त होते हैं क्योंकि उनके इम्तिहान भी ज़बरदस्त होते हैं।